भाई लोगों इस टाइम पे हालत जो है ना देश की, चाहे क्रिकेट की हो, भाई दो बंदे काबू में नहीं आ रहे देश में। हमसे क्रिकेट प्रेमियों से जी नहीं मान रहा, और विद्यार्थियों से पता ही है आप लोगों को कौन नहीं मान रहा है इस टाइम पे। मेरे को लग रहा भाई मेरे जाए बगैर काम चलेगा नहीं। क्या बोलती है देश की जनता? मुझे लग रहा है मेरे को निकलना ही पड़ेगा भाई लोगों, अगर ये बात सिरे पहुंचानी है तो। लेकिन मैं निकल तो लेता अगर तुम मेरी इंस्टाग्राम की रील देख लेते तो। दिक्कत सिर्फ एक नहीं है, दिक्कत बहुत सारी है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। एक एक करके बात करेंगे सारे भाइयों का जो भी है। मतलब क्रिकेट की तो खुद ही पड़ी है भाई बुरी तरीके से। अब सीधा आगे मतलब माइटी जिम्बाब्वे है, वो चलो आगे देखेंगे। कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो उस आदमी का नाम लिखो जो पिछली 10 मैचों में से 9 में से हार का जिम्मेदार है। एक मैच बारिश के चलते नहीं हुआ, लेकिन हालात देखते हुए वो भी हार ही जाना था। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है भाई। 2 मैच आयरलैंड वाले और 5 मैच T20 के इंग्लैंड वाले और 3 मैच भाई लोगों फिर वनडे इंग्लैंड के साथ, टोटल हो गए 10 में से सिर्फ एक ही मैच जीते हम लोग। अबे ऐसा कौन सा ट्रांजिशन फेज चल रहा है जो एक मैच ही जीत रहे हैं? आयरलैंड भी नहीं हरा पा रहे भाई लोगों। क्या वो गौतम गंभीर एंड कंपनी है जो अच्छा कॉम्बिनेशन खिला नहीं पा रहा, नंबर 1, या फिर वो खिला तो रहा है पर कैप्टन काम नहीं ले पा रहा है? 2 नंबर ऑप्शन। तीसरा नंबर, पीछे से माल में ही गड़बड़ी आई हुई है, मतलब अजीत अगरकर। और चौथा, जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, वो है भाई लोगों इंडिविजुअल प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं निभाई है। ये भी एक कारण हो सकता है। और 5वां ऑप्शन ये तो लेके ही मत आना कि दूसरी टीम अच्छा खेल गई। अबे मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं अच्छा नहीं करूंगा, मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दूंगा, तो मेरे से तो आगे निकल ही जाएंगे सब लोग। अब बताओ जरा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। ऑप्शन नंबर 1, गौतम गंभीर के टोले ने अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं खिलाया, जिससे आप इग्नोर नहीं कर सकते जिसको बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर 2, कैप्टन ने काम नहीं लिया जो खिलाए थे 11। 3, पीछे से माल में ही गड़बड़ी है भाई लोगों। और चौथा, प्लेयरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले पे भी रख सकते हो, आखिरी में भी रख सकते हो, जैसे भी रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि लड़के लोगों की फटी पड़ी है इस टाइम पे कि कहीं जिम्बाब्वे भी ना धरे जाएं। हालांकि आज बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है श्री तिलक वर्मा जी की, उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं। कंडीशन का कुछ रोना रप्पा है, मतलब उस हिसाब से वो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन कल आप लोगों को 11 दे दूंगा भाई लोगों कि कौन सी टीम पहले मैच में उतरने वाली है, क्योंकि 23 तारीख को मैच है पहला T20 आई। उस सीरीज के बारे में खैर बाद में बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हालत इस टाइम पे बहुत खराब। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बात बताता हूँ, अब देखना सारे के सारे लोग एग्री करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है, किसी को पड़ी ही नहीं है कि इंडिया 10 में से 8 मैच हार गया, एक बारिश के चलते रिजल्ट नहीं आ पाया और एक जीत गया। सब लोग तो इस चीज़ में बिजी हैं, या सब लोग तो इस खबर को आगे चमकाने में बिजी हैं कि रोहित खेलेगा कि नहीं खेलेगा 27 का वनडे वर्ल्ड कप, या रोहित का आखिरी होगा कि नहीं होगा लॉर्ड्स का वनडे मैच, जो कि हो चुका है। अब उसने सेंचुरी बना दी है, वो अलग बात है कि अब किस मुंह से बाहर करोगे, क्योंकि शाणे ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। और अब यहाँ पे शाणे की बात हो ही रही है, क्योंकि मैं कल लाइव नहीं आया था। रोहित शर्मा ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि मैं जब तक खेलता रहूँगा तब तक ये रोना रप्पा मचा रहेगा। और ये आज से नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से चलता हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम है। और इस तरीके की नॉइस चलती रहेगी। ये भाई हमारे देश में प्रॉब्लम पता क्या है सबसे बड़ी, बता दूं एक बारी। मेरे को लग रहा है मुझे ये लाइन बोल के ही चले जाना चाहिए। एक बात बोल दूं मैं, रिस्पॉन्स चाहिए सभी भाइयों का तब बोलूंगा। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देश प्रॉब्लम नहीं हो सकता, देश के अंदर जो लोग हैं ना उनकी प्रॉब्लम पता क्या है? जो लोग पावरफुल हैं, जो लोग बड़ी गद्दी पे बैठे हैं, चाहे वो कैप्टन हो, कोच हो, चाहे कोई भी हो, समझ तो तुम रही ही हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। बस मैं प्रॉब्लम हूं, मेरे एक डिसीजन से ये प्रॉब्लम हुई है, नहीं तुम प्रॉब्लम हो, तुम्हें प्रॉब्लम दिख रही है। ये सबसे बड़ा इशू है अपने इस देश में, लगा लो हमारे मानसिकता का, लगा लो वटेवर जो भी है। और जो भी बंदा उस पावरफुल सीट पे बैठा होता है,
जो मन कर रहा होता वो कर रहा होता उस टाइम पे वो। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो लगा हुआ है इस टाइम पे, मतलब बना हुआ है सिनेरियो। हमें मानना नहीं है, बस बात ये है कुल मिला के कि हमारी वजह से कुछ इशू हुआ है। एग्री कर रहे हो भाई लोग? देखो कितने सारे लोगों ने मतलब करेक्ट बोला है भैया, करेक्ट है भैया, यस भैया। ये प्रॉब्लम है भाई, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं आती है। हमें अगर हम ये कह देना कि यस यार इस चीज इस बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं, अकाउंटेबल हूं, उसमें ना हमें इंसल्ट महसूस होती है। जैसे मान लो सपोज करो मैं कोई अच्छा लाइव ना करके जाऊं, मेरे को नींद नहीं आती, खाना नहीं खाता मैं उस दिन, मतलब अजीब लगता है मेरे को। लगता है यार नहीं यार टाइम वेस्ट कर दिया किसी का 2 घंटे का, 2.5 घंटे का। इवन कोई 100 रुपये की सुपर चैट भी करता है, उसका जवाब अगर अच्छे से ना जाए तो बुरा फील होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चाहे कोई भी है, वो है नहीं अपने यहाँ पे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सिस्टम को लेके। और मुझे बड़ा नफरत होती है इन चीज़ों से, जब लोग अपना काम नहीं करते ना, ढंग से नहीं करते, एहसान करते हैं काम करते हुए। आज तुम किसी भी जगह चले जाओ, आंख नहीं ऊपर करते खिड़की से। अगर कोई सरकारी काम पड़ जाए ना तुम लोगों को, मैं जगह मेंशन नहीं करूंगा, मैं नाम भी मेंशन नहीं करूंगा किस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, वो बंदा यूं काम कर रहा होता, यूं खिड़की है सपोज करो, और तुम आए हो, कोई खुशी में तो आता नहीं, कोई परेशानी में ही आता है बंदा, ठीक है, यूं यूं बैठे होते हैं यूं। मैम ये देखना जरा एक बारी, बोल रहे हो तुम, सर ये देखना एक बारी, सर प्लीज सर देख, क्या है, क्या था, हाँ उधर है, ये उधर जाता है, वो बोलता है उधर है, उधर आते हैं, वो कहता है अरे नहीं ये तो फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, अरे अभी तो छुट्टी हो गया है, वो बंदा चला गया है, कल आ जाना। तुम्हारी 500 रुपये की दिहाड़ी चली गई। फिर कल आते हो, वो देख चुका है क्या डॉक्यूमेंट लाया था। फिर तुम कल आते हो, अरे इसमें वो तो लाए ही नहीं, फिर वो डॉक्यूमेंट लेने भागो। नहीं मेरा ताजा ताजा कटा नहीं है कहीं पे, मैं वैसे बात कर रहा हूं। मेरे को किसी ऐसी जगह जाना पड़ जाए, मेरे को लगता है मेरे को पहाड़ चढ़वा लो पैदल, मैं चढ़ जाऊंगा, मेरे को लग नहीं रहा होगा तुम लोगों को देख के चढ़ूंगा। पर कोई सरकारी महकमे में मुझे काम पड़ जाए ना भाई, लोग यार लोग एक्साइटमेंट से काम करके राजी नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं? लोग एक्साइटमेंट में काम करने को राजी नहीं है अपना। और जब तक तुम अपना काम एक्साइटमेंट में नहीं करोगे, एक चाव से नहीं करोगे, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं किसी रेस्टोरेंट भी जाता हूं ना, और कोई वेटर आ जाता है ना, मैं उसको देख के बता देता हूं यार ये बंदा ना, ये बड़ा बंदा बनेगा एक दिन। उसका काम करने के तरीके से पता लग जाता है, ये काम अपना एहसान करके नहीं कर रहा है, ये अपने काम को बहुत बड़ा समझ के कर रहा है। एक धेले की नॉलेज नहीं है। अब सिविक सेंस होती है, जो क्या होता है वही होती है सिविक सेंस, वो तो है ही नहीं, खत्म ही है वो तो। ना हमें रोड पे सीधा चलना आता, ना हमें ये समझ में आता कहाँ गाड़ी खड़ी करके जाना है, कहाँ नहीं खड़े करके। मैं बहुत छोटी चीज बता रहा हूँ, कल क्या हुआ था, कल मैं आ रहा था, कहीं जीरकपुर था मैं कल, ठीक है, रेड लाइटें हो रखी हैं, साथ के साथ ग्रीन हो गई, कोल्ड ड्रिंक पे बाहर मारी दे गई। मैंने उसको 4-5 बार हॉर्न भी मारा, बच्चे बैठे हुए हैं, और अगर चलो बच्चे बैठे हुए थे, अरे चलाने वाला तो बड़ा था। वो जब बच्चा बड़ा होके आगे बैठेगा, वो भी फेंकेगा। अब वो जो बाहर फेंक दिया उसने कोल्ड ड्रिंक पी के, सरकार आएगी उठाने। छोटी छोटी चीजों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हम। पर फिर भी मेरा भारत महान है, महान है भारत तो महान ही है। सिस्टम में जो और लोग कौन है, मेरे तेरे जैसे बैठे हैं भाई, मौत पड़ जाती है इनको काम करते हुए। क्या बताएं भाई, क्या 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 करें बताओ। मेरा तो खैर वास्ता नहीं पड़ता, बहुत कम वास्ता पड़ता है इन चीजों का, बट किसी का तो पड़ता होगा यार भाई। यार कोई काम करके राजी नहीं, अपना कोई काम करके राजी नहीं भाई।
एक बंदा राजी करके नहीं काम। बहुत कम लोग मिलते हैं और जब मिलते हैं ना मैं बड़ा खुश होता हूँ और मैं अगले को बोल के आता हूँ, ये भाई यार बंदा बढ़िया है तुम, सीरियसली बता रहा हूँ। चाहे कोई घर में तुम प्लम्बर बुला लो, एक ऐसा आएगा मैया खोज जाएगा पूरे बाथरूम की, खोज जाएगा कि नहीं खोज जाएगा। और ये अभी हुआ मेरे साथ थोड़े टाइम पहले, 3-4 महीने पहले, वही प्रोफेशन का दूसरा बंदा आएगा, क्या लाजवाब काम करके जाएगा। एक बंदा आया हमारे घर पे, कहता यहाँ तो गीजर लगेगा ही नहीं। मैंने कहा और सोसाइटी वाले फुद्दू हैं, मैंने कहा इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनका, तो इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट, मैंने कहा ये तो बेवकूफ है। फिर मैंने अपना बंदा बुलाया जो मेरा था, मैं कहा भाई आइयो, आया। उसने आते पूछा, कर अरे तू काम कब से कर रहा है? कब से? कर मैं तो 10:30 बजे से कर रहा हूं। अरे कितने साल से कर रहा है? एक्सपीरियंस पूछ रहा है वो। हो गए जी मेरे को तो 10 साल। फिर उसने बंदे ने पता क्या, अब दोनों प्रोफेशनल आमने सामने हैं। वो पता क्या था, कह रहा तू सीख ही ले भाई, और उसके साथ एक और बंदा। मैंने फिर उसको कहा, मैं कहा भाई तू अच्छा गुरु ढूंढ लेते, इसका तो चल रहा है जैसे भी है, ये तेरे को क्या सिखाएगा? प्रोजेक्ट में ही गलती निकाल दो भाई, उसी जगह पे सेम जगह पे वो गीजर लगा, फिर बाद में एग्जैक्टली वही। पता क्या करा, करो कंपनी को वापस भेज दो सर, दूसरा मंगा लो, वो इधर वाला लेटने वाला, वो लंबे वाला। मैं कहा यार दूसरे में जाके देखो यही लगा हुआ है। राजी नहीं काम करके भाई, राजी नहीं काम करके। थोड़ा हो गया है भाई, क्या करें भाई, भावना में बह गया भाई। भाई देखो बात ये है यार, तुम्हें कसम खानी पड़ेगी, तुम जब किसी ओहदे पे जाओगे काम ढंग से कर लेना अपना, ठीक है। देखो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, मेरी जब 4,000 रुपए की नौकरी थी ना, 4,000 रुपए की, मैंने उस काम को देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ काम से भी बड़ा समझ के किया था मैंने। काम की इज्जत, काम की ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सुबह सुबह नहा धो के आगे, चेक शर्ट पहन के आगे, और मैं इस कुर्सी का अब माई बाप हूं और मैं यहां पे चलाऊंगा अब चीजें जैसे भी हैं। ये बेवकूफ है, ये नहीं होना चाहिए। सर झुका के काम करना चाहिए। मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं जो 20 साल में जाके, 30 साल में जाके ठीक होगा। एक पूरी जनरेशन लगेगी इस चीज में। ये जो तुम सोचते हो ना, आज हमने आवाज उठाई कल शाम तक ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला है। ये कह रहा नो एसबीआई, हाँ हाँ हम इन दिस वीडियो। अरे एसबीआई में तो मेरा काम ही नहीं पड़ता भाई, मेरा तो एसबीआई में काम ही नहीं पड़ता, मेरा तो खाता ही नहीं है उनमें, मेरा तो काम ही नहीं पड़ता भाई वहां। ये तो तू वैसे ही बोल रहा है, मैं तो वैसे छोटी मोटी बात कर रहा हूं, मतलब जहां पे भी काम पड़ जाता है। मैं उन लोगों की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं जो लोग फेस करते हैं यार। कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको पूरा पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको बता के राजी नहीं कोई ढंग से कि भाई अम्मा यहां चले जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वहां सुनाई करने वाला कोई नहीं। मैंने देखी है ना ये चीजें यार, अब कहां कहां नेतागिरी करता फिरूं मैं भी, तो वो होता है थोड़ा सा। बाकी जो भी जिस भी धर्म से आता है बहुत प्राउड फील करना, और किसी को किसी के धर्म पे बात करने की जरूरत नहीं है। ये वाली चीजें भी हुई हैं अभी हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट में। स्टूडेंट की प्रॉब्लम है यार, उसको लेके आगे चलो। खैर मैं स्टूडेंट्स पे बोल चुका हूं शुरू में, तो वो वाली चीज है, खींच के रखो मीटर, ढील नहीं बिल्कुल भी देनी। मैं किसी से यारी दोस्ती धर्म देख के नहीं करता। अभी एक लड़का नीचे मिला था, वो वर्कर था जो, अब मेरे को क्या लेना देना वो किस धर्म से आता है। अगला आया, वर्कर था, लेबर था कोई, आते सीधे ही लगा छाती पे यूं, मैं आ जा भाई आ जा। सीमेंट वगैरह लगी हुई थी उसके, लगी रही क्या, वो मेरे भी लग जाएगी क्या, मौत थोड़ी आती है। तो वो वाली चीज़ है। तो बस उतना ही है कहानी, और कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी बड़ी सिंपल सी है यार भाई। यार क्यों तुम उस रेस में भागते हो, क्यों भगाते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। अरे यार ये इसने बोला है कुछ ना यार भाई, सिकंदर राजा ने, यार बात कर लेने दो यार भाई। यार आज ही सारा सिस्टम ठीक करवाएगा क्या, करवाओगे क्या, समझा करो थोड़ा सा यार भाई। यार वैभव इज है सुपरली टैलेंटेड गाय, हाँ कुछ अलग बोला है क्या। इफ अ 15 years old kid is playing international cricket, criticizing him after just 2 or 3 matches isn't justified। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। नहीं मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी की प्रोडिक्शन कर दूं। वैभव सूर्यवंशी का एक शतक या फिर एक 70-80 आ रहा है इस सीरीज में,
उसका कारण है सिंपल, मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ दूंगा बाद में। इसका कारण सिंपल है, सीधा है। वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज में वो वाला प्रेशर लेके या वो प्रेशर आसपास में क्रिएट होने के बाद नहीं खेलेगा जो वो इससे पहले खिलाया गया। बस यहीं पे गलती हो जाती है गौतम गंभीर की। तुमको अगर खिलाना ही था, तुम अगर इतने ही उसके वेल विशर थे कि उसका भला हो जाए बच्चे का, तुमने अगर बुरा भी करना था संजू का, वो भी करा, उसका भी भला नहीं किया, उसका भी बुरा किया, दोनों का ही काट के रख दिया। ये खूबी है मेरे गौती बाबू की। मेरा गौती बाबू मेरा शहरी बाबू दिल तोड़ गया हाय रे, मैं छम छम नच दी फिरा, ये काम करके जाता मेरा गौती। तो तुमने आयरलैंड के पहले मैच में खिलाना था, वो क्रिएट नहीं होने देना चाहिए था वो प्रेशर, समझा करो। अब मान लो ऑडियंस कह रही है, चैंट कर रही है, रोहित रोहित रोहित, होता है ना भाई, कई बार बॉलर भागने से पहले ऐसे चैंट होता बहुत ज्यादा, रोहित। अब रोहित बिना बॉल देखे बल्ला घुमा दे, ये सोच के कि चैंट हो रहा है, वो हो सकता है उस बॉल को जाने दे, हो सकता है डॉट खेल दे। उसको तो अपना देखना है ना कि भाई मेरे लिए क्या राइट है। हाँ, मेरे जैसा बंदा हो, अगर मेरा चैंट हो रहा ए भी, मैं तो मारूं छक्का ही, भैंस चाहे आउट हो जाऊं, मैं तो रुकूं नहीं भाई, मेरा ये सिस्टम रहता है। तो वो ये वाला प्रेशर लेके नहीं खेलेगा वैभव सूर्यवंशी इस बारी, जो पहले लेके खेला। ये मुझे थोड़ा सा फर्क नजर आता है इस बारी। संजू नहीं है इस सीरीज में, क्यों नहीं है, होना चाहिए था, इस पे तो बात होगी, पुरानी बात होगी। ये आगे कहा है सिकंदर ने, और ये सिकंदर रजाना ये बहुत ये नेवर गिव अप वाला टाइप का एक इसके अंदर एक माइंडसेट है भाई। ये काइयां पाइयां लेके आएगा अपने। मैं नहीं कह रहा इंडिया 3-0 कर देगी, और मैं क्यों ना कहूं 3-0 करेगी यार। अरे जिम्बाब्वे भी नहीं कर पाएंगे क्या? पता लगे मुझे अपनी ही फुटबॉल टीम बनानी पड़ रही हो, या फिर वो जो अपने वो रंजीत भाई साहब हैं उनकी सपोर्ट में तो मैं हूं। मेरे को बताया अभी ताजा किसी ने 4-5 दिन पहले। हाँ, फिर मैं तो मिलूंगा ही फिर जाके भाई साहब से कि भाई साहब खींच के रखो काम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो फुटबॉल भाई करनी है, और वैसे भी करनी चाहिए है। हाँ, मजा आया मेरे को इस फीफा वर्ल्ड कप में, जो मेरा कटा है प्रेडिक्शन के नाम पे। आखिरी में आके 2 टीमें बोली थी, फाइनल जीतेंगी दोनों बाहर। I think Vaibhav has a lot of very good senior cricketers around him. नहीं, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ जैसा करेक्टर चाहिए होता है, खास करके इतने कच्चा है ना, अभी कच्चा है बच्चा, अभी बच्चा है, कच्चा है, जैसे मिट्टी का होता है, कच्चा घड़ा टाइप होता है, तो बड़ा सॉफ्ट हैंड से चाहिए होता है उसको हैंडल करने वाला। सॉफ्ट हैंड भी, और थोड़ा सा जहां जरूरत पड़े वहां थोड़ा हार्ड, तो वो वाली चीज है। अब मेरा गोती क्या, मेरा गोती सख्त है, वो वाली चीज है। वो नरम भी हो तो सख्त लगता है, ये खूबी है मेरे गोती में। इफ नहीं, यहाँ तो क्या ही सीनियर अराउंड है उसके, यहाँ तो तिलक है, उसके मत्थे तिलक लगा हुआ है यहाँ तो। अय्यर तो चलो सीनियर है, नहीं ठीक है, बाकी भी हैं यार, कोई नहीं। हाँ, इफ ही इज मैनेज्ड एंड हैंडल वेल, आई थिंक वैभव कुड बी जनरेशनल टैलेंट। चलो देखते हैं भाई, हमारे यहाँ तो सचिन तेंदुलकर डिक्लेयर कर चुके हैं लोग, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, पता नहीं इनको क्या हो जाता है क्या नहीं। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं बनता है।